लंका के भगवान, लंका के ईश दशरथ महाराज की जय हो, जय हो। ये क्या है? जय हो। लंका के दशरथ महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये क्या है? इसलिए कहता हूँ आओ पहले भगवान शंकर का स्मरण हो जाए। जय हो। भूत पावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। जय जय त्रिपुरारी, जय जय कपाली, जय जय मुंडमाली, जय जय लोकी। हे भगवान शंकर, अपने इस भक्त रावण का प्रणाम स्वीकार करें। जय हो, जय हो। और इतना सामर्थ्य प्रदान करे कि रावण के द्वारा ये जो रथ संस्कृति का निर्माण किया गया है, ये रथ संस्कृति ऐसे ही फलती फूलती रहे। जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। सेवक महाराज हमारे द्वारा जिस समय दिग्विजय अभियान चलाया गया, हाँ महाराज, उस समय संपूर्ण राक्षसों को एकत्रित करके एक आदेश सुनाया गया था, तुझ भोजन मखोम सराधा, सब में जाए करो तुम बाधा। अर्थात ब्राह्मण को सुखी नहीं रहना चाहिए, यज्ञ नहीं होने चाहिए, गौ सेवा बंद होना चाहिए। जगह जगह गौ सेवा काटे जाए, मंदिरालय खुलवाए जाए और हमारा एक काला झंडा हर नगर में हो। और अगर जिस नगर में नहीं लगाया जाए उस नगर को जला दो। जय जय देश धेन तुझ पावा हो, नगर गांव लगावा हो। ऐसा हो रहा है या नहीं? जैसे की तैसी महाराज, जैसी की तैसी। जैसी आपने कही। इधर आओ, इधर आओ। जैसी की तैसी नहीं, मैंने कहा ठीक उसी प्रकार से बोलो। अर्थात ऐसी की तैसी, जैसे मैं बोलूं। जैसी की तैसी। हैं? आपका कह रहे क्या कहा? आपने कही ऐसी की तैसी। अच्छा तो बताओ, ब्राह्मणों को सता रहे हो या नहीं? यज्ञ ध्वंस कर रहे हो या नहीं? पाठशालाएं बंद करवा रहे हो या नहीं? मधुशालाएं खुलवा रहे हो या नहीं? बहुत को लंके खुश हुआ नहीं हुआ, नहीं होगा। लंकेश खुश होगा जब दरबार में आए गंधर्व, सजाए जाए साज और किसी मधुर कंठ वाली गंधर्व बालिका को बुला करके होने दो सुरीला नृत्य और गान। तो आए आसमा रानी जी, आदेश का पालन करो। जो आ गया। अच्छा कौन आ रहा? आसमा रानी गुड़िया, आसमा रानी गुड़िया, आसमा रानी गुड़िया, गुड़िया। क्यों रे? इधर आओ। अच्छा रानी किसको कहते हैं? रानी उसे कहते हैं जिसकी शादी हो जाए। ये इधर आओ, इधर आओ। शाबाश। और गुड़िया किसे कहते हैं? गुड़िया जिसकी शादी ना हो। अच्छा जिसकी शादी ना हो वो गुड़िया। गुड़िया चाहे 25 साल की हो जाए, 50 साल की हो जाए। झूठ। अच्छा, गुड़िया अर्थात बहुत छोटी बालिका, अबोध बालिका, उसे प्यार से कह देते हैं गुड़िया। अच्छा तो अब ये रानी है कि गुड़िया है? ये गुड़िया भी है और रानी भी। बहुत मारेंगे। गुड़िया नहीं, रानी है, रानी। ये बुला आइए आसमा रानी, आइए। हरी रहो
बहुत खूब, बहुत खूब। बटेरा के तना में भैंस गासी परी रहो। बस तुम्हारे आशीर्वाद की कामना चाहते खुश थे। लियो भीतर करिए लेकिन वो तो कागज नहीं करिए बात सुन, ज्यादा नहीं बोला गलत। पाकिलान रखी बेचारी की हमारी बात सुन, तुम घबराया नहीं करो, ना डरा करो। हम ऐसे डराओ कि तुम लोगों के बारे पके नहीं नहीं, बेवफा जमाने में हम वफा निभाएंगे। बहुत खूब। हम ऐसे नहीं हैं। बढ़िया महाराज को ले रहा हूँ। आपके दरबार का ये मौसम सुहाना लगे, अगर ये किस्सा में चुरा लो तो बुरा ना। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये बेवफा जमाने में बेटा बीज बो रहे अपने लिए बो रहे, अब समझ लेना। और ये बेवफा जमाने में, अरे हम वफा निभाएंगे। तुम भी नाचो, नाचो। और बेवफा जमाने में हम वफा निभाएंगे। और दुश्मनों को भी न भुला, दोस्त हम बनाएंगे। कर गुरूर मन कितना खाक में मिला देंगे। अरे सब कछु कर सकती तो कर गुरूर मन कितना और खाक में मिला देंगे। अरे आशियां आशियां बचा लेना। महाराज के सेवक हो, महाराज के सेवक हो। आशियां क्या होता है? हम नहीं जाना महाराज जाना है। आशियां बचा लेना, बिजली आगे वाह, वाह, वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हेलो हेलो महाराज के द्वारा एक रिकॉर्ड चौक ले रहे। रिकॉर्ड होना महाराज। बहुत खूब। जो भी होना है सीखता से किया जाए। लगा एक रिकॉर्ड आसमा रानी द्वारा हमने बचाई। जाओ, राजनंदकी को दरबार से बाहर भेजो। आ जाओ, जितना बड़ा आदमी है उतना देखो। खसम के घोड़े सेवक, महाराज हमारे लंका के दरबार के बाहर किसी अबला के चीखने की आवाज जो गरुड़ पुकार में चिल्ला रही है, भैया मेरी रक्षा करो, रावण मुझे बचाओ। पता करके आओ चिल्लाने वाला कौन। जैसी आज्ञा हो महाराज, जैसी आज्ञा हो। अरे यार चिन्ह मिला रही है, कहाँ जाऊँ? मैं हमने कही थी नॉन मिर्च भड़क लो ना आराम मिल जाए। क्यों रे बकवादी? जो कह रहे वो तो मरवाया प्रदूषण को, तेरी नौस हो जाए प्रदूषण को मरवाया मूड कर दे भी है। प्रदूषण को मरवा के मैंने यहीं मरवा देखत रहो। भैया कहाँ है? महाराज दरबार में है। चलो कहीं तुम्हारी बहन आई। अरे आ जाओ काका ने आ जाओ संगे आ जाओ।
इस तरह से करुण पुकार में चिल्लाने वाली इस समय तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदरी हमारी बहन शूर्पणखा। ये क्या देख रहा हूं? तेरी नाक से बहता है रुधिर, तेरे कानों से बहती है रुधिर की धार। वह कौन ऐसा नाहर पैदा हो गया? अरे किसके द्वारा काल को आमंत्रित किया जा रहा है? हमारा लहू खोल रहा है। सीखता करो, सीखता से बताओ बहन, सीखता से बताओ ये दुस्साहस करने वाला कौन? भैया और भाई तो लड़के राम लखन अरे उस तंदकी बन में आए। राम और लक्ष्मण नाम बताया जा रहा है तुम्हारे द्वारा, फिर क्या हुआ? संग में सुकुमारी है जो वो सच में सीता मैं उधर अचानक निकल पड़ी उस नारी से मिलना चाहा। हाँ भैया, और इतने में उस छोटे तपसी ने और मुझसे कुछ छल कर वह जैसे ही उनके द्वारा ये दुस्साहस करने का प्रयास किया जा रहा था, अरे एक बार तुम बता देती, मैं कंचन नगरी के राजा राक्षस कुलभूषण दशानन की प्रिय बहन हूँ। भैया उनके हाथ कांप जाते। मैंने बताया था, मेरा नाम तुमने बताया, अवश्य बताया था भैया। फिर भी दुस्साहस। जब मैंने तुम्हारा नाम दिया तो सुनो क्या कहा उन्होंने। क्या कहा? सुन के उन्होंने दी गाली। गाली लंका के राजा रावण को, त्रिभुवन विजेता दशानन को। वश बहन बस क्या होता है, उनकी मौत उन्हें बुला रही है, लेकिन सुनकर उन्होंने दी गाली। मेरे काल कतर डाले, मेरी नाक काट डाली भैया। अरे मेरी नाक कहीं सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। क्यों? जग में जो ऊंची नाक नहीं, मुझे तो शर्म आती है, तो नक्का नाम संभालो तुम, क्योंकि यही होगा एक दशानन की बेन होते हुए उसकी दुर्दशा, नाक काट दिए जाए किसी बदमाशी द्वारा भैया। वहन शूर्पणखा, आज तुम्हारे द्वारा इस भरे दरबार में जिस तरह से रावण को अपमानित किया जा रहा है, तुम्हारे स्थान पर अरे संसार का कोई और होता तो उसका सर काट करके लंका के इस राज दरबार में डाल देता। लेकिन कहने वाली कौन? हमारी बहन। और कह क्यों रही है? क्योंकि हमारी बहन होने के बाद भी उसके साथ ऐसा अन्याय किया गया। वह चिंता ना करो, क्योंकि उनके द्वारा कोई वीरता का कार्य नहीं किया गया। कम नाक ना हो तो उनके भी, अरे अब नाक नहीं रखूंगा मैं, भेजा नथनों की रात करूं, अरे मिर्चों का नाक उन्हें दूं मैं। ये नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, इस तरह से अबला पर शस्त्र उठाने में होती है धाक नहीं ऊंची। लेकिन मैं अब उनको बताऊंगा कैसे। अरे मैं चला नाक की सीध अभी, नाके पर उन्हें पकड़ लूंगा, तेरे ही सामने बहन मेरी, अरे दोनों की नाक रगड़ दूंगा। भैया वो बल की लेंगे तो नाक से नाकों नकेल डलवा दूंगा, अरे नाकों में नकेल डलवा करके यमपुर उनको पहुंचा दूंगा। ये
बकरी मेरे भैंसे ये घाट पानी पीते हैं। वो तो है भैया, ये जानती हूं। लेकिन आश्चर्य बहन स्वरूप रखा, वहां से दंडकारण्य से लंका की दूरी बहुत अधिक है, जबकि मेरे 3 भाई खरदूषण दशरा उसी दंडक वन में रहते हैं। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था। क्या कुलभूषण से नहीं कहा? भैया उन गधों की बात कर रहे हैं आप? क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। क्यों बहन? सारी सेना भैया देखते देखते मेरी आंखों के सामने सब तो लग गई, सारी सेना सब मार दी गई। अच्छा, खरदूषण सुरक्षित बच गए क्या? मर गए, खरदूषण भी मारे गए। कोई बात नहीं बहन, रावण को बड़ा अफसोस और आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वो काटे बहन की नाम और जीते रहे जमाने में तो 20 भुजा मेरी। ये लानत है शस्त्र उठाने में, लानत है शस्त्र उठाने में। जब तक बहन तुम्हारे अपमान का बदला ना ले लूं, तब तक ये शस्त्र रावण धारण नहीं करेगा। तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता है, भले ही अभी तक मेरे द्वारा जो भी कार्य किया गया बलपूर्वक किया गया, लेकिन अब रावण के द्वारा कार्य किया जाएगा छल पूर्वक। जाओ भैया आज मुझे घर में भाई हो तो मेरे जैसा ये। लेकिन भैया एक बात और सुन लो। अच्छा, और कुछ कहना है? कहो। उन बालकों को कुछ करो या ना करो, उन बालकों को हाँ। करो कुछ या ना करो, उनकी नारी जो है ना भैया वो लंका की योग है। उनके साथ जो सुंदर स्त्री है हाँ भैया, वो लंका की महारानी बनने के योग्य है। हाँ भैया, वहन तुम्हारी सलाह मानी जाएगी। इसीलिए तो मैंने कहा कि अब बल का प्रयोग नहीं, रावण के द्वारा छल का प्रयोग किया जाएगा। भैया जय हो भैया। जाओ सुखैन बैन के पास पहुंचो, शल्य चिकित्सा हो जाएगी तुम्हारी। सोखा समझाई कर बल बोल से बहुभाग, भवन गए सोच बस नींद पड़े रही रात। वहन सूर्पनखा के द्वारा जो बातें बताई गई वह सब सुनकर के रावण का हृदय बेचैन हो रहा है। अरे जैसे ही आज मैं सोने का प्रयास करता हूँ, कोई आकर के मुझे झकझोरता है, कहता है रावण तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे समकक्ष का योद्धा तैयार हो गया है। खरदूषण को मार दिया। वाह, खरदूषण क्या साधारण थे? साधारण नहीं थे। खरदूषण वो सफल बनता, तिन्हीं को मारा है विन भगवंता। खरदूषण रावण के ही समान योद्धा थे, और रावण के समान योद्धा को मारना साधारण पुरुषों के बस की बात नहीं है। केवल परमात्मा वह नारायण ही यह कार्य कर सकता है, क्योंकि अगर खरदूषण को मार दिया तो परमात्मा आ गया। सुर नर असुर नाग जगमाही मोरे अंचर कई नहीं। संसार में जितने भी देवता हैं, असुर नाग यक्ष गंधर्व किन्नर आदि आदि हमारे सेवकों के बराबर नहीं ताकत में, लेकिन उनके द्वारा खरदूषण को मार दिया गया तो बस विश्वास हो गया। सुन रंजन भंजन मही भरा, वो हरि भगवान लीन अवतारा। आ गए हो, अच्छा रहा। लेकिन रावण भी तैयार हो रहा है, क्योंकि रावण वजन नहीं कर सकता। रावण का तामसी शरीर है, रावण का तामसी स्वभाव है। होइए भजन ना तामस देहा, मन क्रम वचन मन दृढ़ एहा।
और अगर वो परमात्मा नहीं वास्तव में राजा के लड़के हैं जो नरू खूब सुत को तो हरिहो नार जीत रंदो। अगर साधारण है तो उनकी स्त्री का हरण करके उन्हें संग्राम भूमि में परास्त कर दूंगा, लेकिन आज रावण को बल की नहीं छल की आवश्यकता। आओ तो ये छलकारी व्यक्ति की हमें सहायता चाहिए और मारीच से अच्छा छल करने वाला इस समय लंका में कोई नहीं। मारीच के भवन की ओर चलना है। चला अकेले जान चढ़वा बस मारीच सिंधु तट जहवा। महरम 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 महरम। मामा मारीच का भवन आ गया है। भवन के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिन आवाजों में राम का नाम स्पष्ट हमारे श्रवणों में आ रहा है। चलो मामा मारीच जय जय भगवान शंकर की, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। हे प्रभु, हे रावण, आपका आने का कारण क्या है? मामा श्री भगवान, इस समय हमारे आगमन का कारण दो तपसी लड़कों ने करड़ी बहुत बेहुदा की है, खर दूसरा मार दिए, नकली बहन स्वरूप रखा की है। इसलिए मामा पत्थर का जवाब पत्थर से उनको देना है। अरे कट गई बहन की नाक का तो भारिया उनकी हर लेना है। उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। नाम क्या है? किसका? आप उन दोनों का नाम? राम और लक्ष्मण, अयोध्या के निष्कासित राजकुमार। अब सुन लो, तुम्हें सहयोग करना है। क्या? तुम चलकर माया मृग बन जा। ऐसा माया मृग बनना है जिसकी देह कंचन के समान हो, स्वर्ण देह हो। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं योगी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता हर ले आऊंगा। सहयोग करो। हे भगवान, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छूटा प्राण आंखों में है, 100 योजन लंबा फेंका था, वह राम बाण आंखों में है। मेरा तो ये विचार है, लंकापति रावण, करना है तो सत्कर्म करो। अरे चोरी का करना ठीक नहीं, अरे हरना है तो निज दोष हरो। सीता का हरना ठीक नहीं। बुरे कर्म करने से घर का प्रकाश चल जाता है और अच्छे कर्म करने से घर में प्रकाश आ जाता है। इसलिए आप ऐसा गलत कार्य न करें, इसलिए आप विडंबना हो जाए आपकी। मेरी तो यही सलाह है, आप ऐसा कार्य ना करें भगवान। अच्छा, तुम समझाने का प्रयास कैसे कर रहे हो उस रावण को जिसने कभी अपने बाप की नहीं मानी? और तुम क्या सोच रहे हो रावण तुम्हारी मान जाएगा? वाह मामा वाह, तू तो है तुम्हें, लेकिन मैं सुनने आया नहीं। फिर तेरा ये उपदेश अगर नहीं जाएगा मामा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरण करने में मैं खुद समर्थ हूँ, लेकिन यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। तो भगवान विचार कर लेंगे। अच्छा, आप विचार करोगे? अब विचार करेंगे। अगर हम भगवान राम के कार्य में मरेंगे, अगर उनके कार्य में मरेंगे तो हमारा उद्धार होगा। अगर इनने मार दिया तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए राम के कार्य में मर जाने से अच्छा वही अच्छा है, इनके हाथों से न मरेंगे। भगवान मैंने विचार कर लिया। विचार कर लिया? हाँ, अवश्य जाऊंगा। क्या विचार किया? मैं जाऊंगा। आप जो कह रहे हो हिरण बनना है तो मैं सोने का मृग बनूंगा। वाह मामा वाह, मामा हो तो ऐसा
देख लो जो भांजे के लिए मृग बनने तक को तैयार है, बस मामा मृग बन जाओ, जाओ जो